स्वागत है आपका। और आज हम पार्ट 6 पर्यावरण का करने जा रहे हैं। इससे पहले 5 पार्ट डाल दिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, अदर्स स्टेटों में आए हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हो, रिवीजन के रूप में उनको लगा सकते हो। तो हम यहाँ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है? तो वो ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? सौर ऊर्जा ही एक ऐसा स्रोत है जो पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। बाकी नाभिकीय ऊर्जा हुआ, कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये सभी कैसे हैं, ये पॉल्यूशन फैलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, क्षोभ मंडल कहलाती है। वायुमंडल की जो निचली परत होती है वो क्षोभ मंडल कहलाती है। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, आपको पता है तो। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता की वृद्धि के कारण होता है? तो देखो कई रीजन होते हैं, लेकिन जो मेन मुख्य रूप से माना जाता है वो CO2 और NO2 माना जाता है कि अम्लीय वर्षा की वृद्धि के कारण ये द्वितीय प्रदूषक का कार्य करते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूशन का काम यही करते हैं। तो इसका ये राइट आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेड डाटा बुक में सम्मिलित हैं विलुप्त हो रहे पक्षी, सुभेद जीव, आपत्तिग्रस्त जीव या ये सभी? तो जो रेड डाटा बुक में IUCN ने, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उन्होंने कई जिससे सम्मिलित किया गया है, जिसमें 9 उनको रखा गया है, डाटा को रखा गया है, जिसके अंतर्गत जीवों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनमें से ये भी हैं विलुप्त हो रहे जीव, शुभेद जीव और आपत्तिग्रस्त जीव। तो इसका आंसर हुआ सही। और आपको ये मैंने पहले सेट में भी बता दिया है, जो मतलब संकट ज़्यादा मतलब विलुप्ति के कगार पे होते हैं, उनको गुलाबी रंग के पेज में रखा जाता है, इतना याद रखना। और जो जीव मतलब रिकवर हो गए हैं या फिर से वो वृद्धि ग्रो करने लगे हैं, तो उनकी संख्या बढ़ने लगी है, तो उनको कैसे हरे पेज पर रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अत्यधिक चारण का परिणाम क्या है? जो अत्यधिक चारण होता है यानी कि गार्जिंग, जो चराते हैं पशुओं को, उसका परिणाम क्या होता है? मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, ताप प्रदूषण या जलवायु परिवर्तन? तो इसका क्या जो मेन रीजन क्या है, तो मृदा का अपरदन होता है। यानी कि जो चारण होता है, जिसमें चारण से क्या है, घास वगैरह के साथ मिट्टी का बहुत ज़्यादा क्या होता है, मृदा अपरदन देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब ध्रुव की भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता घटती है, बढ़ती है या स्थिर रहती है? तो इसका आंसर याद रखना, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो क्या होती है, जैव विविधता बढ़ती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, भूमध्य रेखा पर ही पाई जाती है। और ध्रुव के चारों ओर देखते हैं तो अपन को क्या मिलता है, हिम, वहाँ पे हिम आच्छादन ज़्यादा रहता है, यानी कि हिम का एरिया ज़्यादा रहता है, बर्फ से ढका हुआ एरिया। तो इसका आंसर है ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? आपको पता ही होगा इसका आंसर। तो कौन सी कक्षा के लिए अनिवार्य कर दिया गया था? तीसरी से लेकर 5वीं कक्षा में अलग विषय के रूप में इसको पढ़ाया जाना अनिवार्य कर दिया है। कौन सी रूपरेखा के अनुसार? 2000 की रूपरेखा के अनुसार, पाठ्यचर्या 2000 की रूपरेखा के अनुसार कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? तो ये आपको पता ही होगा, हिमालय में देखने को सबसे ज़्यादा मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखो पहला है हल्दी पाउडर। जो हल्दी पाउडर होती है उसको मेटेलिक येलो बोला जाता है। फ्रियोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो गैस होती है फ्रियोन, आपको पता होगा फ्रियोन गैस किस में और पाई जाती है, अपनी फ्रिज में भी फ्रियोन गैस का यूज होता है। AC वगैरह हुआ, फ्रिज हुआ। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबल रहती है। और जो कटूर कृषि होती है, जिसको अपन
सीढ़ी नुमा खेती बोलते हैं। सीढ़ी नुमा खेती या सीढ़ी नुमा खेती बोला जाता है, या समुच्च खेती बोला जाता है, या इसको लैडर फार्मिंग भी बोला जाता है। लैडर फार्मिंग ही इसको बोला जाता है। तो याद रखना, इसको कई नामों से जाना जाता है। तो ये किसके लिए होता है? जो कट्टूर कृषि होती है, जिसमें भूमि अपरदन को रोकने के लिए नहीं होता है ये, बल्कि जो मृदा होती है उसके अपरदन को, भूमि अपरदन और मृदा अपरदन में दोनों में डिफरेंस है। तो जो रोका जाता है तो वो मृदा अपरदन को रोकने के लिए, इसीलिए ये नहीं है। ये इसमें क्या है, सीढ़ी नुमा खेती बनाई जाती है जो पहाड़ी इलाकों पर होती है, जिससे पानी का और जो मिट्टी की जो परतें होती हैं उनका बहाव ना हो सके, इसीलिए बनाई जाती हैं। चाय की खेती वगैरह आपने देखा होगा जो मिजोरम साइड में ये आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सजीवों में ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया में ... ऊर्जा अवमुक्त होती है, तो कितनी होती है? 673 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, याद रखना। और जो कितने एटीपी के बराबर होती है? 38 एटीपी के बराबर होती है। ठीक है, ये कैलोरी में बोलो, एटीपी में बोलेंगे तो 38 एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाढ़ में समुद्रविद पौधे मर जाते हैं क्योंकि क्या होता है? पौधों की कोशिकाओं का रस पतला हो जाता है, या मूल में श्वसन रुक जाता है, या कोशिकाओं का रस सांद्र हो जाता है, या पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधे के बाहर आ जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? बी, श्वसन, मूल में श्वसन रुक जाता है। क्या होता है, जब भी कोई समुद्र पौधे मर जाते हैं बाढ़ के कारण, तो उनकी जो जड़ होती है, रूट्स होती हैं, रूट्स में क्या होती है, मिट्टी आके भर जाती है, जिससे क्या होती है, उनकी श्वसन की क्रिया रुक जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? बी वाला इसका राइट आंसर हुआ, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघ के लिए, भालू के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए, या हंगुल के लिए? तो आपको पता होगा ये सबसे ज़्यादा फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। कई जानवर रहते हैं लेकिन विशेषकर इसके लिए ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। और सबसे पहले कब मनाया गया था? 1973 में इसको मनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमस का निर्माण में कौन सहायक होता है? तो आपको पता होगा ह्यूमस है उसके निर्माण में कौन? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, या ये सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है अपघटक। अपघटक क्या करते हैं? इसके निर्माण में सहायक होते हैं, डिकम्पोजर का काम, ये डिकम्पोजर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीडीटी है क्या है? खरपतवार निवारक, जैव निम्नीकरण प्रदूषक, अजैव निम्नीकरण प्रदूषक, या अबायोटिक? तो आप याद रखना ये कैसे, डीडीटी क्या है? एक अजैविक निम्नीकरण प्रदूषक है, यानी कि ये कभी भी मतलब इसकी मात्रा घटती नहीं है, एक जीव से दूसरे जीव में स्टोर होता रहता है, और ये कभी भी इसके अणु खंडित नहीं होते हैं, याद रखना। और इसका डीडीटी का पूरा नाम पूछ लिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मैं एक बार बता देती हूँ आपको लिख के। डाइक्लोरोडाइफिनाइल, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, ट्राइक्लोरो एथेन, याद रखना। इसका एक बार मैं नाम बोल देती हूँ, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन इसका फुल फॉर्म है। तो ये अजैविक निम्नीकरण है जो एक जीव से दूसरे जीव में क्या करता है, स्टोरेज होता रहता है, और इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है सभी देशों में। तो आप बता सकते हो भारत में इस पर इसका प्रतिबंध कब लगाया गया था, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है किसके लिए? ये है आयोडीन के लिए। तो आपने देखा होगा ये सागरीय जो खरपतवार है वो आयोडीन हमें किससे मिलता है? शैवालों के द्वारा
शैवाल खरपतवार होते हैं जो शैवालों के द्वारा मिलता है, जो कई काम आते हैं। जैसे कि जापान में तो लोग इसको शैवाल को खाते हैं, इसका यूज आइसक्रीम बनाने के लिए किया जाता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिनमें इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का पक्षी है? तो जो मोनाल पक्षी है, जो उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का पक्षी है? तो इसके बारे में आपने देखो ऑप्शन दिए अरुणाचल प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का, मेघालय का। तो ये है मेघालय का, सॉरी हिमाचल प्रदेश का। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है हिमाचल प्रदेश का, लेकिन अभी ये हिमाचल प्रदेश का नहीं है, इससे पहले दिया गया था। लेकिन जब ये क्वेश्चन दिया गया था तो ये क्वेश्चन गलत माना जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश में दूसरे पक्षी को बना दिया गया था, उसका नाम था जयू राजा बोलते हैं, सॉरी, उसको जजू राजा पक्षी को बना दिया गया था, जिसको वेस्टर्न ट्रोकोपन बोला जाता है। कुछ इसका साइंटिफिक नेम है। जो मोनाल पक्षी है, इसका नाम भी आप याद रखना है, इसको क्या बोला जाता है? लाफो फॉरस के नाम से, सॉरी, लाफो फॉरस के नाम से इसको जाना जाता है। लाफोफोरस मोनाल पक्षी का साइंटिफिक नेम है, लाइफोफोरस लैमिनेरिया, इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है वो किस में मापी जाती है? डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। तो इसका आंसर है बी। डेसिबल आपको पता होगा ध्वनि के लिए है, और बेवर जो चुंबकीय तरंगें होती हैं उसके लिए है, और पास्कल किसके लिए आप बता सकते हो? इसका सभी को पता होगा पास्कल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्यों के प्रबंधन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ए वाला है, बाकी का मैं पढ़ नहीं रही हूँ, इसका करेक्ट है। बस सामाजिक वानिकी के में क्या होता है, जो फसलों के जो फल देने वाले प्लांट्स होते हैं उनको लगाया जाता है। तो ये इसमें जो सामाजिक यानी कि व्यापार करने के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिपको आंदोलन के जनक गौरी देवी तथा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ हुआ? तो आपको याद रखना चाहिए, चिपको आंदोलन के जो जनक माने जाते हैं, सॉरी, गौरा देवी को माना जाता है, और चंडी प्रसाद और सुंदरलाल बहुगुणा ने, आपने देखा होगा, सभी प्रसिद्ध है इनका नाम, सुंदरलाल बहुगुणा का सभी लोग जानते हैं। और ये कौन सा गांव से चालू हुआ था? रेडी गांव से चालू हुआ था। और इसके बारे में एक और आंदोलन आपको पता होगा, अपीको आंदोलन। अपीको आंदोलन, आप मुझे ये बता सकते हो अपीको आंदोलन किसने चलाया और कहाँ चला था? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है, तो कौन करता है भूकंप की तरंगों को? सीस्मोग्राफ द्वारा क्या की जाती है? मेजर की जाती है, मापी जाती हैं। और इसके बारे में आपको बता देती हूँ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसको ईसीजी बोलते हैं अपन, ये क्या करती है? अपनी हृदय के लिए जांच के लिए उपयोग में होता है। और टेलीमोग्राम क्या होता है? जो सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन जिसमें अपने माइंड की जो स्कैन की जाती है चुंबकीय तरंगों के द्वारा, दिमाग का एक्सरे वगैरह की जाती है, उससे टेमोग्राफ बोलते हैं। और पॉलीग्राफ में क्या किया जाता है? आप जानते हो तो आप बता सकते हो, नहीं तो इसका आंसर मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव पर्यावरण का संबंध एक ... कल्पना से है, तो किस तरीके की संकल्पना से है? धनात्मक संकल्पना से है। तो इसका आंसर बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं? तो इसका आंसर आप बताओ। यस, किस खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं? तो इसका आप यहाँ मीन्स देख सकते हो, हरे पादप कौन होते हैं? वे जो सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को क्या करते हैं? स्खलित करते हैं, और क्या देते हैं? CO2 को लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो कौन करते हैं ये सारा काम? हरे पादप करते हैं। तो इसका आंसर हुआ सी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा होता है? तो इसका आंसर है 71%। इसका एक और आंसर आप देख सकते हो, कई जगह 70 से लेके
75 दिया रहता है, तो इसके बीच में अपन इस पे लगा सकते हैं। कभी कभी 71 नहीं दिया रहता कई जगह, लेकिन इसका आंसर सही है 71। इतना याद रखना, जितना पृथ्वी पर पानी पाया जाता है उतना ही मनुष्य की बॉडी में पाया जाता है। पृथ्वी जितना पानी पाया जाता है, तो 70%, 71% से लेके 75% के बीच में मनुष्य की बॉडी में पानी की मात्रा पाई जाती है। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम C ग्रेड स्तर तक की बनाई जाए, जिससे उसे लोगों को पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। इसमें C ग्रेड का स्तर क्या है? तो इसमें C ग्रेड का स्तर है शुद्ध जल, थोड़ी मात्रा में प्रदूषित जल या औसत दर्जे का प्रदूषित जल। तो ये इसका C आंसर सही है, औसत दर्जे का प्रदूषित जल। यानी कि वो जल बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, लेकिन उसे औसत दर्जे का प्रदूषित बनाया जाए, जिससे जो वो पीने योग्य हो जाए, और फिर उसको कई विधियों के द्वारा पीने योग्य शुद्ध जल बना दिया जाता है। तो ये इसका सही आंसर C वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से रोग और उसके द्वारा प्रभावित अंगों को सुमिलित कीजिए। तो पहला आप जानते होंगे कि जो पीलिया है, पीलिया किसको इफेक्ट करता है? यकृत को। रेबीज रोग क्या करता है? अपनी तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? रेबीज इफेक्ट होता है, जो किसके काटने से होता है? कुत्ता के काटने से होता है। और एड्स अपना प्रतिरक्षी तंत्र को क्या करता है? कमजोर करता है। जो अपनी WBC होती है उसको क्या कर देता है? ये खत्म कर देता है, जिससे उनमें इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाती है। और फाइलेरिया होता है वो लिम्फ ग्रंथि में पाया जाता है। तो आप लिम्फ के बारे में कुछ बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना का प्रमुख उद्देश्य है। किस प्रकार का उद्देश्य है? ये भावनात्मक क्षेत्र का उद्देश्य है। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल संग्रहण के संबंध में क्षेत्रीय भाषा के अनुसार सुमिलित कौन सा युग्म नहीं है? तो जल संग्रहण यानी कि जल को स्टोरेज किया जाता है, तो वो कौन सा है शब्द क्षेत्रीय भाषा में उपयोग होता है? राजस्थान में सही है, इसको सुमिलित नहीं पूछा है, खादिन बोलते हैं, सही है। राजस्थान में इसको खादिन बोला जाता है, इसको याद भी रखना जरूरी है। बिहार में आहार बोला जाता है, और तमिलनाडु में इसको एरिस बोला जाता है, लेकिन कर्नाटक में इसको कांदी नहीं बोला जाता, कट्टा बोला जाता है। इसको कट्टा बोला जाता है कर्नाटक में, याद रखना, इसको कर्नाटक में कट्टा बोला जाता है। और मैं एक और बता देती हूँ आपको, पंजाब में क्या बोला जाता है? इसको कांदी बोला जाता है, याद रखना। पंजाब में क्या बोला जाता है? इसको कांदी बोला जाता है। और हिमाचल में क्या बोला जाता है? हिमाचल में इसको कुल्ल बोला जाता है, कुल्लह बोला जाता है। ठीक है, याद रखना, कुल्लह आधा ला आएगा हाँ में, कुल्ल बोला जाता है इसको। इसके बाद आपने जम्मू कश्मीर में इसको क्या बोला जाता है? ये इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना जरूरी है। जम्मू कश्मीर में इसको तालाब बोला जाता है। और केरल का भी याद रख लेना, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। केरल सुरंगम बोला जाता है केरल में इसको। और जो उत्तर प्रदेश है अपना, उत्तर प्रदेश में क्या बोला जाता है? इसको बंधिरा, उत्तर प्रदेश में बंधिरा बोला जाता है। आप बता सकते हो कि मध्य प्रदेश में इसको क्या बोला जाता है? जल संग्रहण को। तो इसका आप राइट आंसर बता सकते हो। नेक्स्ट है स्मॉग यानी धुंध किससे बनता है? यानी कि धुएं और कोहरे के कण से क्या बनता है? धुंध बन जाता है। जब धुएं और जो धूल के कण होते हैं, धुएं और धूल के कण मिलके क्या बनाते हैं? कोहरा बनाते हैं, जिसको अपन स्मॉग बोलते हैं, जो आपको दिल्ली में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली घर को क्या बोला जाता है? तो मैं यहाँ बता देती हूँ, एक्वेरियम बोला जाता है। कछुए के घर को क्या बोला जाता है? मछली के को क्या बोला जाता है? एक्वेरियम। कछुए को टेरिट्रियम। और तितली को क्या बोला जाता है? बाइबेरियम। और शार्क को क्या बोला जाता है? हर्बेरियम। आपने बीएड में देखा होगा,
हर्बेरियम फाइल आपकी बनी होगी। और ये क्वेश्चन इस प्रकार का भी पूछ लिया जाता है, जो हर्बेरियम फाइल में किस प्रकार के प्लांटों का यूज़ होता है, तो उसमें सूखे प्लांटों का अपन यूज़ करते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आपको ये अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो और इसके अतिरिक्त नॉलेज मिली हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स।